काली दुल्हन। एक सच्ची कहानी। नाजिया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहल तो सब ही खुश इखलाकी से पेश आते रहे, फिर ऐसा ऐसा मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्ज़ों में नाजिया की पक्की रंगत पर बातें होने लगीं। नाजिया की 4 नंदे थी। नाजिया के शौहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि इसकी छोटी वाली नंद अंदर दाखिल हुई। ओह, ये आपकी हैं नाजिया भाभी। मैं समझी साथी वालों की काम वाली आई हुई है। मारिया ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन इसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थीं। नाजिया का दिल बुझकर रह गया। इसने इस दिन से अपना ख़ास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहना लगी ताकि आइंदा इसे कोई काम वाली खाला का ताना ना दे सके। जिनकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह के ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम मुआशरे यहाँ भी रवायत छोड़ने को तैयार नहीं। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ज़ाहिर बाहर मोटरसाइकिल पर इसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो हेडिंग संभालते हुए कमरे से निकली, सास की कानों से टकराई। आय हाय, एक तो इतना कहकर वो मुंह ही मुंह में कुछ बद्दुआएं भी भर बोली, ऊपर से सुर्ख सूट बटिया। कुछ तो ख्याल किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। ये सुनना था कि नाजिया की सारी खुद इत्मादी हवा हो गई और इसको अपनी टांगें बेजान से लगने लगी। उफ भाभी, आप ना बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें। साथ बैठी हुई आयशा नंद ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। आयशा खुद ही बदहद गोरी रंगत की मालिक थी। उस दिन नाजिया का दिल छांक से टूट गया। थोड़ी देर बाद वो निकली तो आयशा ने देखा इसने हल्के ब्राउन रंग का लॉन का सूट पहन लिया है। एक लम्हे के लिए आयशा के दिल को कुछ हुआ। खुद इसकी भी कुछ दिन बाद ही शादी तय हो चुकी थी। इसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाजिया तेज़ कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाय, ये काली कलोटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग। भाई वाह, टोटके कौन से होते हैं, ज़रा इनको भी कोई बता दे। जब रिश्ता लेने गई थी तो बड़ा मेकअप आप करके बैठी हुई थी। नाजिया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाजिया इन आवाज़ों और तानों की आदी हो चुकी थी। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी। नाजिया किचन में बुरी तरह मसरूफ़ थी। इसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट ट्रायल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब थी। ओह, आंटी से कहती हूँ दही मंगवा दें, शायद अंकल भूल गए हों। ये सोचती हुई वो कमरे की तरफ बढ़ी तो आयशा की सिसकियों ने इसके कदम रोक लिए। अम्मी जी, मेरी सास कहती हैं खाली गोरा रंग ही काफ़ी नहीं होता, बंदे में कुछ बात होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ती है कोसने देने लगती है। पता नहीं मैं इनका क्या बिगाड़ा है। इस दिन मेरे से प्याज थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गए तो सारा दिन मुझे बेहुनर, कोड़ और फोड़ कहती रहीं। अकरम से मेरी शिकायत भी लगा दी। अकरम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। अम्मी जी, इतना कहकर आयशा फिर रोने लगी। बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। क्या मुकाफात अमल इतनी जल्दी भी शुरू हो सकता है, ये इसने कभी नहीं सोच था। असल रंग मन का रंग होता है, मन काला तो तन काला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।